दरअसल पाकिस्तान से बच्चों के साथ आकर भारत में रहने वाली सीमा हैदर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि सीमा की मुसीबत लगातार बढ़ रही है। अब जो बड़ी खबर है इस मामले में वो ये कि पाकिस्तान चाइल्ड राइट्स बॉडी ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीमा हैदर के बच्चों की सुरक्षित वापसी की अपील की गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर भी इस समय पाकिस्तान में ही है और उसी की मांग पर अब पाकिस्तान बाल अधिकार आयोग भारत से अपील कर रहा है। इससे पहले गुलाम हैदर ने भी भारत सरकार से अपने बच्चों की वापसी के लिए अपील की थी। इतना ही नहीं, गुलाम ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बच्चों को वापस लाने के लिए वीडियो मैसेज भी जारी किया था। और एक बार फिर से अब सीमा को डर सता रहा है, क्या सीमा और उसके बच्चों को वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब नई मुसीबत ये है कि पाकिस्तान बाल आयोग ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें बच्चों की मांग की गई है। गुलाम हैदर के वकील ने इस याचिका को डाला है। हालांकि सीमा के वकील और मुंह बोले भाई वकील एपी सिंह भी जवाब के साथ पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या अब इस मांग के बाद सीमा हैदर के लिए मुश्किलें और बढ़ती हैं। क्या बच्चों को वापस ले जाना भेजना पड़ता है, क्या सीमा को भी वापस जाना पड़ेगा, ये तमाम सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, सीमा ने गुलाम हैदर को जवाब दिया है कि मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी गुलाम को। गुलाम हैदर से 5 साल पहले मेरा तलाक हो चुका है, सीमा कह रही है। ऐसे में मेरे बच्चों पर गुलाम हैदर का कोई हक नहीं है। देखिए सीमा जब अपने प्यार में पड़कर अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आई थी, तब भी अपने चारों बच्चों को साथ लेकर आई थी सचिन से शादी करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। और ऐसे में 5 साल पहले जब सीमा का तलाक गुलाम हैदर से हो चुका है, तो सीमा साफ साफ कहती है कि मेरे बच्चों पर अब गुलाम हैदर का कोई हक नहीं बनता। बच्चे मेरे पास सनी हैं, सुरक्षित हैं, मैं माँ हूँ उनकी, मैं गार्जियन हूँ उनकी, मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। तो जो भी जो लोग बच्चे मांगने की बात करें मैं उनको यही कहूंगी, मैं माँ हूँ, मैं बच्चों की गार्जियन हूँ। वो इंसान जो 5 साल पहले हमें छोड़ के जा चुका है, उनका कोई अधिकार नहीं है बच्चों पे, क्योंकि मेरे पिताश्री, मेरे अब्बू गुलाम रजा नाम था जिनका उन्होंने बच्चों की परवरिश करी, मुझे संभाला। जब 5 साल पहले हैदर ने हमें तलाक दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, तब उन्होंने हमें संभाला, हमारी परवरिश करी। और बच्चे भारत में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जो भी लोग बच्चे छीनने की बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो मुझसे बच्चे नहीं छीन सकते, ना मैं अपने बच्चे किसी को देने वाली हूँ। बच्चे मेरी जान है और बच्चों के बगैर मैं एक पल नहीं जी सकती। और मेरे बच्चे मेरे पास सनी हैं, सुरक्षित हैं, मैं माँ हूँ उनकी, मैं गार्जियन हूँ उनकी, मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। तो जो भी जो लोग बच्चे मांगने की बात करें मैं उनको यही कहूंगी, मैं माँ हूँ, मैं बच्चों की गार्जियन हूँ। वो इंसान जो 5 साल पहले हमें छोड़ के जा चुका है, उनका कोई अधिकार नहीं है बच्चों पे, क्योंकि मेरे पिताश्री, मेरे अब्बू गुलाम रजा नाम था जिनका उन्होंने बच्चों की परवरिश करी, मुझे संभाला। जब 5 साल पहले हैदर ने हमें तलाक दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, तब उन्होंने हमें संभाला, हमारी परवरिश करी। और बच्चे भारत में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जो भी लोग बच्चे छीनने की बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो मुझसे बच्चे नहीं छीन सकते, ना मैं अपने बच्चे किसी को देने वाली हूँ। बच्चे मेरी जान है और बच्चों के बगैर मैं एक पल नहीं जी सकती। तो बच्चों को मैं नहीं दूंगी, बच्चे मेरी जान है, ये कह रही है सीमा हैदर। और देखिए पाकिस्तान को सीमा के वकील ने जवाब भी दे दिया है। एपी सिंह ने पाकिस्तान के ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीमा के बच्चों के खिलाफ साजिश का आरोप एपी सिंह लगा रहे हैं और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सीमा के बच्चों को लेकर ट्रैफिकिंग की जा सकती है, यानी सीमा के बच्चों को लेकर विदेश में बेच दिया जाएगा। पाकिस्तान की साजिश में भारत के भी कुछ लोग शामिल हैं, एपी सिंह ये आरोप लगा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को सीमा के वकील और मुंह बोले भाई एपी सिंह ने जवाब दिया है। और एपी सिंह ने देखिए पाक ट्रस्ट पर गंभीर आरोप भी लगाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो 4 बच्चे हैं उनको ट्रैफिकिंग के लिए वापस मंगाने की ये पूरी साजिश रची जा रही है। सीमा सचिन मीना अपने बच्चों को लेकर रह रही है और उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जानबूझकर शुरू की गई, जिसमें उसके 4 बच्चों, खासकर उसमें 3 बेटियां शामिल हैं, उनको मानव तस्करी के लिए विदेशों में बेचा जा सके। और इसीलिए भारत में बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि पाकिस्तान से संचालित होता है और भारत के कुछ तथाकथित लोग भी इसमें शामिल हैं, और इस कार्रवाई में इन्होंने स्पेशल इस तरह के ट्रस्ट, बर्नी ट्रस्ट, इस तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान से जारी करता है भारत में मुकदमा डालने के लिए। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जारी की गई है, इसमें बाकायदा पूरी डिटेल दी गई है 4 बच्चों को लेने के लिए।
और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सीमा के वकील एपी सिंह ने और क्या क्या गंभीर आरोप पाकिस्तान पर लगाए हैं और साथ ही सीमा के पति गुलाम हैदर पर लगाए हैं। तो इसको इस तरीके से समझिए कि सबसे पहली जो बात उन्होंने कही वो सीधे से ये कहा कि साजिश के तहत सीमा के बच्चों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जा रहा है। सीमा के बच्चों को छीनकर विदेश में भेजने की दरअसल ये पूरी साजिश है। सीमा के बच्चों की मानव तस्करी करने की प्लानिंग का भी आरोप और अंदेशा एपी सिंह जता रहे हैं। भारत के कुछ तथाकथित लोग भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। सीमा के वकील ये कह रहे हैं गुलाम हैदर को बच्चों में कभी दिलचस्पी नहीं आई, तो अचानक से 5 साल बाद दिलचस्पी हो कैसे गई। सीमा मीणा को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, ये बात पहले भी एपी सिंह कह चुके हैं और साथ ही दावा ये भी किया कि पाकिस्तान का बनी ट्रस्ट जबरन बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता है। भारत के कुछ लोगों को पाकिस्तान का ट्रस्ट फंडिंग बकायदा इसके लिए कर रहा है, ये आरोप भी लगा रहे हैं। भारत के कुछ लोगों को पाकिस्तान यानी कि पैसे दे रहा है, ये आरोप वो लगा रहे हैं। और जो मकसद है उनका वो ये है कि सीमा के जो 4 बच्चे हैं उनकी मानव तस्करी की जाए। अब देखना होगा कि आगे क्या एक्शन गुलाम हैदर के वकील की तरफ से लिया जाता है, क्या जवाब दिया जाता है। वैसे गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक ने एक शिकायत दी की इसको लेकर नेपाल दूतावास में सचिन और सीमा की शिकायत की है। सीमा और सचिन मीणा पर केस दर्ज करने की मांग की गई है गुलाम हैदर के वकील की तरफ से। दरअसल सीमा और सचिन पर बच्चों के अपहरण का आरोप लगाया है। दोनों को गिरफ्तार कर नेपाल की जेल में रखने की मांग वकील की तरफ से की गई है। 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको जबरदस्ती वहाँ पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है और उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। तो नेपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, इसके लिए हमने और सचिन मीणा पर एफआईआर दर्ज करे, सीमा पर एफआईआर दर्ज करे और इनको कस्टडी में लेकर जेल में भेजे। ये हमने कंप्लेंट दी है और बाकायदा इस कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिली है। तो हमें उम्मीद है नेपाल की पुलिस जल्दी इससे बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करेगी और इनको नेपाल जेल में भेजने का काम करेगी और बच्चों को रिकवरी करने का काम करेगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको ग्राफिक्स के जरिए सीमा के पहले पति गुलाम हैदर के वकील ने जो शिकायत और मांगी की है उसके बारे में और विस्तार से समझा देते हैं। तो उसको इस तरीके से समझिए कि गुलाम हैदर के वकील ने गृह मंत्रालय से भी शिकायत की है। नेपाल और पाकिस्तानी दूतावास में भी सचिन और सीमा की शिकायत वकील की तरफ से की गई है, जिसमें सीमा और सचिन पर इन 4 बच्चों के अपहरण का गंभीर आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत लाया गया है। यही नहीं, नेपाल का कानून तोड़ते हुए भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने पर आरोप है वो भी सीमा पर लगाया है गुलाम हैदर के वकील ने। 4 बच्चों के जबरन धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत की गई है। तो ये तमाम शिकायतें कही गई हैं। भारत सरकार और नेपाल पुलिस से एक्शन लेने की मांग गुलाम हैदर के वकील ने रखी है। नेपाल पुलिस से सचिन और सीमा को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। दोनों को गिरफ्तार कर 4 बच्चों को छुड़ाने की डिमांड भी रखी गई है। 4 बच्चों को सीमा से छीनकर गुलाम हैदर जो कि उनके पिता हैं उसको देने को कहा है। हालांकि सीमा लगातार ये कह रही है कि 5 साल पहले तक जब तलाक हुआ बच्चों को लेकर कोई डिमांड नहीं थी, अचानक से ऐसा हुआ क्यों, ये एक साजिश है।